थाना गंगोह पुलिस ने भतीजे की हत्या करने वाले हत्यारोपी चाचा को किया गिरफ्तार। पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता आयोजित। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना गंगोह पुलिस ने अपने भतीजे की हत्या करने वाले हत्यारोपी चाचा किरणपाल उर्फ बबली को ग्राम बुढ़नपुर बस अड्डे के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से पुलिस ने एक तमंचा एवं एक खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया है। पुलिस लाइन स्थित सभागार में एसपी देहात सागर जैन ने प्रेस वार्ता कर संबंधित जानकारी दी। थाना गंगोह के ग्राम जहरा में 4 तारीख को सूचना प्राप्त हुई कि एक जो है चाचा ने अपने भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी है और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई है। इस संबंध में जब थाना गंगोह की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचती है, क्षेत्राधिकारी और मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया जाता है एवं फील्ड यूनिट द्वारा भी जरूरी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई वहां की जाती है। उसके बाद शव को जब कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है और वादी की तहरीर पर, जो कि मृतक के बड़े भाई हैं, उनकी तहरीर पर ही मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। आज जो कल शाम में जो ये घटना करने वाले अभियुक्त हैं, जो अब मृतक के चाचा हैं, उनका नाम किरणपाल उर्फ बबली है। ये मूलतः तो जहरा गांव के ही हैं, बट ये काफी समय से सहारनपुर में ही रह रहे थे। इन्हें कल गिरफ्तार किया गया है और आज इन्हें माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इन्होंने बताया कि जो घटना का जो इनका मोटिव था कि दादालाई संपत्ति और मकान के बंटवारे को लेकर था। कुछ पिछले 1-2 हफ्ते से इनके बीच में विवाद चल रहा था चाचा और भतीजा में। जो 2.5 बीघे की जमीन थी, ये जो है मृतक की मां के नाम पे थी और जो चाचा है वो उसे बिकवाना चाह रहे थे, उन्हें पैसे की आवश्यकता थी। मृतक जो है पीड़ित इन्हें मना कर रहे थे कि ये जमीन वो नहीं देंगे। और दूसरा जो विवाद था, ये मकान जो इनका दादालाई मकान था उसके बंटवारे को लेकर था, जिसमें वहाँ के लोकल जो पंचायत जो कराने वाले गांव के मौजूद लोग हैं, उन्होंने ये निर्णय करवाया था कि जो बीच से एक नींव खोदी जाएगी, जिसमें कि आधा आधा हिस्सा दोनों का रहेगा, और वो नींव भी खुदवाई जा रही थी। कल जब ये नींव खोद रहे थे तो जो मृतक वहां पर पहुंचे और दोनों के बीच इसी बात को लेकर बहसबाजी हुई और फिर उन्होंने ये घटना कारित की है। कल शाम में ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और आज उन्हें माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है और एक अवैध तमंचा और एक खोखा 315 बोर की बरामदगी हुई है और इसमें विधिक कार्रवाई जो है प्रचलित है। सर, क्या पंचायत जब हुई तो पुलिस के सामने कोई बात नहीं हुई? जी, ये क्योंकि बहुत पुराना मामला नहीं था, कोई किसी प्रकार की हिंसक घटना नहीं हुई थी, कोई मारपीट नहीं हुई थी। उन्होंने बैठकर पंचायत की थी गांव के मौजूद लोगों में। उस समय दोनों द्वारा सहमति भी जताई गई थी, तो ये पुलिस और प्रशासन तक ये बात नहीं पहुंची थी। इनका बहुत पुराना मामला नहीं है, अभी पिछले 1 हफ्ते का ही मामला था और उन्होंने ये घटना कर दी है। निश्चित ही तौर पे अगर पुलिस के और प्रशासन संज्ञान में आता तो इसे तहसील दिवस या समाधान दिवस पर निस्तारित किया जाता, बट इनके द्वारा किसी भी प्रकार की और गांव के द्वारा भी कोई सूचना नहीं मिली थी और ये घटना घटित हुई है। आगे भी इस तरह के कोई भी विवाद आते हैं तो हम लोग उसे भूमि विवाद रजिस्टर में चिन्हित करते हैं, बट ताकि इस तरह की हिंसक घटनाएं रोक सके। बट आज जो है इन्हें मात्र 24 घंटे में गिरफ्तार करके घटना का खुलासा किया गया। बेहट रोड स्थित कांग्रेसी नेता के आवास पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद द्वारा किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन। दी जानकारी। आपको बता दें, बेहट रोड स्थित कांग्रेसी नेता जावेद साबरी के आवास पर सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में इमरान मसूद ने कहा कि सहारनपुर का सांसद गूंगा बहरा नहीं होगा और सहारनपुर की आवाज संसद में सुनाई देगी। उन्होंने कहा कि मेरी प्राथमिकता सहारनपुर का विकास है, उसके लिए सत्ता पक्ष का भी सहयोग लिया जाएगा और सब मिलकर कार्य करेंगे। विकास कार्यों का श्रेय लेने के लिए मैं कार्य नहीं करता हूं, मैं तो सहारनपुर का विकास चाहता हूं। इसके लिए चाहे मुझे केंद्र के मंत्रियों से मुलाकात करनी पड़े, आवश्यकता पड़ी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी सहारनपुर के विकास के लिए मुलाकात करूंगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई बिजली व्यवस्था की तारीफ की। आपके भतीजे का एक वीडियो वायरल हुआ जिसपे भाजपा ने यार इसके अलावा बहुत कुछ है यार। मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करता। नहीं, आपको कोई सवाल, आपको कोई विकास से एक मिनट, आपको विकास एक मिनट यार भाई, आपको विकास से संबंधित मुझसे सवाल पूछना हो, आप मुझसे विकास के संबंधित कोई सवाल पूछना हो मुझसे पूछिए। नहीं, आप मुझसे सवाल उससे पूछिए। संविधान का मखौल उड़ाने का कोई मतलब ही नहीं है। क्या मखौल उड़ गया उसके अंदर, पहले मुझे बता दीजिए। आपने देखा वीडियो?
मैंने देखा आपने देखा तो आप मुझे बताओ क्या मखौल उड़ गया। और इसके अलावा बहुत विषय हैं यार, बहुत विषय हैं यार, छोड़ो इसे। हमारे यहाँ नहीं कोई मखौल नहीं, संविधान हमारे लिए ग्रंथ है और अपने संविधान का सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं। हाँ जी जी। और इमरान प्रताप बड़े भी बोले, लेकिन क्या वजह है कि अखिलेश और राहुल जी इस मुद्दे पर नहीं, किस मुद्दे पर नहीं बोले? मोबाइल चिप पे आप बोले, इमरान प्रताप आपने राहुल गांधी का भाषण सुना क्या पूरा? माइक बंद हो रहा था, बार बार माइक बंद हो रहा था, तो आपने पूरा कैसे सुना? पूरा मैंने सुना। अखिलेश जी ने भी बोला, अखिलेश जी ने भी बोला, अखिलेश जी ने तो पूरी चौपाइयां पढ़ पढ़ के सुना करके बोला कि तुम नफरत क्यों बोल रहे हो, मोहब्बत की बात करो और डराओ मत। राहुल गांधी तो बार बार कह रहे थे डराओ मत, और किस तरह बोलेंगे साहब? हमारे यहाँ बस अड्डे की समस्या है बहुत पुरानी। हैं? बस अड्डे की समस्या बहुत पुरानी है हमारे। जी जी। तो आप जनप्रतिनिधि होने से क्या इसमें प्रयास करेंगे? देखिए बस अड्डा स्टेट सब्जेक्ट है, मैं कोशिश करूंगा निश्चित रूप से कि वो बस अड्डा बने। और बस अड्डा यहाँ, चूंकि यहाँ की आबादी जो जोग्राफिकल वो है, वो आबादी इस तरह की है कि एक कोने पर एक बस अड्डे से काम मुझे लगता है चलेगा नहीं, 2 ही बस अड्डे बनाने पड़ेंगे। कोई ISBT स्तर का कोई अड्डा इस तरह का बन जाएगा वहाँ से कहीं? ISBT स्तर का देखिए इसे उठा लेंगे इंशाल्लाह, जो भी होगा करेंगे तो ही। देखिए हाथरस की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मौके पे सबसे पहले पहुंचने वाले लोगों में था, मैं रात को ही मौके पर पहुंच गया था, और जिस तरह से मैंने लाशों का वहां पे हाल देखा, और बहुत गरीब लोग थे, बहुत गरीब लोग थे। उन लोगों को हमने सरकार से कहा कि मुआवजा राशि बढ़ा के दी जानी चाहिए। श्रद्धालुओं की मौत हुई है, वो आस्था के अंदर अंधा होकर के इस तरह से वो वहां पे इकट्ठा हुए, और कुप्रबंधन की वजह से वहां इतना बड़ा हादसा हुआ। मैंने इतनी लाशें एक साथ लाइन से लगी हुई कभी नहीं देखी। भाई दोषी तो सरकार तय करे कौन है कौन नहीं है, मेरा मामला है मुआवजे का कि मुआवजा दे उन्हें। क्योंकि अब आप दोषी तय करो कौन है कौन नहीं है तो अलग विषय है, पहले आप मुआवजे की बात करें कि मुआवजा दे। कैसी बात कर रहे हैं यार, जब तुमने सुना नहीं बोल रहे। राहुल गांधी ने कहा हिंदू कभी हिंसक नहीं हो सकता, राहुल गांधी ने कहा हिंदू कभी नफरत नहीं फैला सकता। आप हिंदू के नाम के ऊपर ये नफरत और हिंसा क्यों फैलाने की बात करते हो? राहुल गांधी ने ये कहा, आपने उसे उल्टा कर दिया। कैसी बात कर रहे हैं भाई? और ये सब रिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड के अंदर है, इसलिए कोई भी बात ऐसी मत करो जो रिकॉर्ड के अंदर हो और आप गलत बयान कर रहे हो। विकास के मामले में आपने विकास, जिले का विकास, या और चीजें, मेडिकल कॉलेज का विकास, आपने बिजली की समस्या को लेकर माननीय योगी आदित्यनाथ की तारीफ की? भैया मैंने योगी जी की तारीफ नहीं की थी, मैंने ये कहा था, और आप में से कौन सा आदमी है जो मेरी बात को झुठला देगा? इस कड़कड़ाती गर्मी में जब ट्रांसफार्मरों के ब्लास्ट हो रहे हो, बिजली के कर्मचारी रात रात भर करके काम कर रहे थे, मैं जाग रहा था, मैं देख रहा था, मैं करा रहा था, लाइट हमें अच्छी मिल रही थी, मैंने अच्छी लाइट की बात तारीफ कर दी, आपने योगी से जोड़ दी। बताओ इसमें मेरी क्या गलती है भाई? आप मानते हैं तो लाइट अच्छी थी यार, अगर मैं कहूँ कि नहीं थी तो क्या नहीं थी? एक मिनट, अगर मैं कहूँ कि नहीं थी तो क्या नहीं थी? बताओ, लाइट 14 घंटे 16 घंटे 18 घंटे मिल रही थी कि नहीं मिल रही थी? पूर्व की सरकारों से अच्छा मानते हैं? अरे भैया थी, कैसे नहीं थी? आप कैसी बात कर रहे हो यार? एक विपक्ष में होने का मतलब केवल आलोचना हो गया कि हम आलोचना ही करते रहेंगे? ये फैसला ओवैसी साहब का है, स्पीकर साहब का है, मेरा तो नहीं। चंद्रशेखर आजाद लगातार जो है आवाज उठा रहे हैं कि कावड़ को लेकर अस्पताल और रोड बंद हो जाते हैं, लेकिन 20 मिनट की नमाज होती है, रोड बंद को लेकर उन्होंने बयान किया था, क्या मानते हैं? ऐसा है, जो बयान चंद्रशेखर ने दिया उसका जवाब चंद्रशेखर से लेना, समझ गए आप? मुझसे आप जवाब मत दो। और जहां तक नमाज की बात आप कह रहे हो, मुझे ये सरकार है और क्या हमारे साथ होना और क्या हो रहा है ये सबको पता है, आपको पता है, मुझे पता है। लेकिन ये बैठे जुबैरी साहब, क्या नमाज जायज है? अगर सड़क के ऊपर आप पढ़ रहे हैं, सरकार ने मना कर दी, हवा की बातें कर रहे हैं, चंद्रशेखर को तो नहीं मालूम है ना, ये मसले की बात है। अगर सरकार ने मना कर दिया कि नमाज नहीं पढ़ सकते आप, तो आप सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं, आपके अल्लाह ने नमाज ही नहीं कबूल करी, क्योंकि मालिक सरकार है उसकी, आप नहीं पढ़ सकते। सांसद महोदय, आप अभी विकास की बात कर रहे थे, लोग बिजली के बिल से बड़ा परेशान है, बिजली बिल आ रहे हैं, उसमें अब आगे क्या करेंगे? ज्यादा परेशानी लोगों को सामना करना पड़ेगा, उसमें क्या करें? भैया कोई शिकायत पर्टिकुलर आएगी, निश्चित रूप से उसके अंदर कर। शिकायतें जा रही हैं, लोगों के मैटर करते जा रहे हैं, लोग परेशान हैं, उसमें क्या करें?
4 किलोवाट तक बढ़ा दिया। भैया ये जो देखिए ये जो जन समस्या है जो लेकर आएंगे, इन मामले में निश्चित रूप से अधिकारियों का भी मीटिंग बुलाएंगे, हम दिशा की मीटिंग बुलाएंगे। उस मीटिंग के अंदर अधिकारियों के सामने रखेंगे। और अगर किसी का व्यक्तिगत रूप से पर्टिकुलर है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरे कार्यालय पर आ जाए, मैं बैठा हूँ, मिलूंगा। मैंने तय करा कि मैं हर सूरत में कुछ भी होगा, सैटरडे संडे में तो सहारनपुर ही रहूंगा, चाहे कहीं भी होऊंगा, लेकिन सैटरडे संडे में सहारनपुर ही रहूंगा। मानसून आ रहा है और बाढ़ की स्थिति पहले भी सहारनपुर में देखने को मिली थी, क्या इसको लेकर प्रशासन देखो ये बहुत ऐसा मुद्दा है कि मैं इसके ऊपर गहन मंथन कर रहा हूँ और कुछ विशेषज्ञों से राय भी ले रहा हूँ। सहारनपुर के अंदर 3 नदियां हैं खासतौर से, एक नदी है पौधोई नदी, दूसरा ढमोला, और तीसरी जो बड़ी नदी है वो है हिंडन। और जब ये तीनों नदी एक जगह मिलती है तो हिंडन के अंदर फ्लो ज्यादा होता है, हिंडन पानी नहीं ले पाती और ये बैक मारता है, और बैक वाटर से पूरे शहर के अंदर हमारे तबाही मचती है। तो इसमें हम क्या करा सकते हैं, इसका क्या रास्ता निकल सकता है? चूंकि प्राकृतिक आपदा है, लेकिन इसका कोई रास्ता कोई ना कोई निकलने का होगा, उसमें हम विशेषज्ञों से राय लेकर के काम करेंगे। थाना सदर बाजार पुलिस ने मुठभेड़ में एक शातिर अपराधी को मिनी बाईपास चौराहे से किया गिरफ्तार, एसपी सिटी ने दी जानकारी। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना सदर बाजार पुलिस ने मुठभेड़ में एक शातिर अभियुक्त मोंटी उर्फ अभिषेक को मिनी बाईपास चौराहे से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा, 2 खोखा एवं 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर लूट का सामान बरामद किया गया है। इस संबंध में एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने जानकारी दी। जी सर, थाना सदर बाजार में मुठभेड़ हुई सर, क्या पूरा मामला है? कुछ दिनों पहले सदर बाजार थाना क्षेत्र में जो हमारी सब्जी मंडी है, वहाँ पे एक महिला के साथ उसका बैग स्नैचिंग कर ली गई थी। तभी से हम जिन लोगों ने घटना कारित करी थी, हमने सीसीटीवी फुटेज में उनको ट्रेस किया था, वो काफ़ी हद तक हमारे आइडेंटिफाई भी हो गए थे। और जब कल सदर बाजार की टीम रात को मुखबिर की सूचना पे घात लगाए बैठी थी इनको पकड़ने के लिए, इंटरसेप्ट करने के लिए, तभी जो इसमें से एक अभियुक्त है जिसका नाम मोंटी उर्फ अभिषेक है, गलीरा का रहने वाला है, वो मिनी बाईपास की तरफ से चुनेटी की तरफ जा रहा था। जब उसको रोकने की कोशिश करी सदर बाजार की टीम ने, तो उसने उन पर फायरिंग किया और जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लगी। उसको तुरंत ही जिला अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया गया है। उसका जो दूसरा साथी है वो घटना से वहाँ से भाग गया और उसको ढूंढने के लिए भी वहाँ पे कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। उसके दूसरे जो साथी है उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम लगा दी गई है। कलेक्ट्रेट में भारतीय किसान यूनियन रक्षक ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन, दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन रक्षक ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन करते हुए संबंधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। भारतीय किसान यूनियन रक्षक की मांग थी कि नागल में फ्लाईओवर जल्द से जल्द बनवाया जाए, गन्ने का भुगतान समय से किया जाए, नागल बिजली घर को किसान फीडर में रखा जाए। इस दौरान समस्त किसानगण उपस्थित रहे, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी गई। मेरा नाम जितेंद्र कुमार, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन रक्षक। आज किस लिए ज्ञापन देना है? हम इसलिए ज्ञापन देना है, एक नागल में 5-6 मौत होली, उस पर हमने पहले भी संज्ञान में गिरी थी। जो इससे पहले डीएम साहब थे, इन्हें भी अवगत कराने के लिए आए। उसके ऊपर जो नागल में वो है बस स्टैंड है, उसके ऊपर फ्लाईओवर बन जाए, उस फ्लाईओवर की मांग के लिए। दूसरी मांग मेरी है, जो बजाज शुगर मिल गांगनौली, उसका दिसंबर का पेमेंट आया और सारा पेमेंट रुका गया। उसके पेमेंट के लिए आई डीएम साहब को ज्ञापन देंगे, वो पेमेंट जल्दी से जल्दी करवा दे। अगर नहीं पेमेंट होता तो हम मिल पर धरना देने के लिए बाध्य होंगे। अगर ये मांगे नहीं पूरी होती तो हम धरना देने के लिए बाध्य होंगे। एक तीसरी मांग मेरी है, जो किसान की ट्वेल हैं, उन ट्वेलों पर मीटर ना लगाए जाएं। आज तो हम ये 3 मांग को लेकर ही यहाँ से ज्ञापन देने के लिए आए थे। कलेक्ट्रेट में विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन, जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता एवं सांसद राहुल गांधी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कलेक्ट्रेट में किया, जिसमें उनका कहना था कि राहुल गांधी के द्वारा लोकसभा में हिंदुओं को हिंसक, नफरत फैलाने वाला तथा भगवान की फोटो को संसद में बार बार लहराना सनातन धर्म का अपमान कर हिंदुओं की भावनाओं पर कुठारघात है। विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त करने की मांग करी है। जी, मेरा नाम आशा सोबरवाल है। मैं विश्व हिंदू
महासंघवाद शक्ति प्रकोष्ठ के प्रदेश मंत्री। आज किससे प्रदर्शन किया जा रहा है? आज जो ये प्रदर्शन है, ये कहीं ना कहीं आज हमारा आघात हुआ है, क्योंकि हिंदुओं के प्रति जो राहुल गांधी जी ने कहा है कि हिंदू हिंसक हैं। अगर हिंदू हिंसक होते तो वातावरण कुछ और ही होता, क्योंकि उन्होंने हिंसक कहा है, तो हिंसक कहने से देखिए उनकी घृणित विचारधारा का परिचय हम लोगों को मिला है। और कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि उन्हें पूरे हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। यदि वो इस तरह ही संसद में मुद्दों को उठाते रहेंगे तो बताइए यह विचारधारा कहां तक पहुंचेगी। क्या और क्या इस तरीके से उन्होंने बयान दिया, क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि उन्हें पूरे, या तो उन्हें अपने पद से हटना चाहिए और नहीं तो माफी मांगनी चाहिए। जी, आपका नाम क्या जी, मैं संजय वर्मा, विश्व हिंदू महासंघ जनपद सहारनपुर का प्रभारी हूं। आज विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश नेताओं के आह्वान पर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भिखारी प्रजापति जी के आह्वान पर विश्व हिंदू महासंघ पूरे उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के विरोध में ज्ञापन देकर अपना विरोध प्रकट कर रहा है। राहुल गांधी जो सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में गिनती होती है और पूरे देश के अंदर कभी भारत जोड़ो यात्रा चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, लेकिन वो भारत जोड़ो यात्रा या कुछ और यात्रा निकालकर यह संदेश नहीं देते कि भारत जुड़ रहा है। वो हिंदुओं को हिंसक बताते हैं लोकसभा के पवित्र प्रांगण में। इस लोकतंत्र का मंदिर है संसद भवन, उस संसद भवन की गरिमा भी तार तार की है उन्होंने। भगवान शिव की प्रतिमा को, गुरु नानक देव की प्रतिमा को कई बार लहरा कर, जो भगवान हमारा दर्शन के लिए है, उनका प्रदर्शन किया जा रहा है। भगवान दर्शन के लिए होते हैं, प्रदर्शन के लिए नहीं। उस व्यक्ति ने हमारे भगवानों का और हिंदू समाज का अपमान किया है और हिंदू समाज की भावनाओं को कुठाराघात किया है, आहत किया है। आज मन बड़ा आहत है इस बात से कि ऐसे लोग इस देश के लोकसभा के अंदर बैठे होते हैं। ऐसे लोगों को कभी भी, ऐसी मानसिकता के लोगों को जिताकर जनता को नहीं भेजना चाहिए। क्या कारण है? हम लोग हिंदू समाज के लोग हैं। अरे हिंदू कौन है? हिंदू एक समुद्र है विशाल, जिसमें सब कुछ समझ आता है। हिंदू में तो हमने पता नहीं कितने को शरणार्थियों को अपने अपना बनाया, बाहर के लोगों को अपना बनाया, और आज हिंदू समाज को हिंसक कहा जा रहा है, हिंसक नफरत फैलाने वाला कहा जा रहा है। अरे हम लोग अपनी आरती करते हैं ओम जय जगदीश हरे, उसके बाद एक बात कहते हैं कि धर्म की जय हो। हमने तो नहीं कहा कि किसी और धर्म की जय हो, हमें तो धर्म की जय बोला है। जहाँ पाप ना हो, जहाँ अत्याचार ना हो, जहाँ बहन बेटों की इज्जत होती हो, उस धर्म की जय हो। हमने बोला अधर्म का नाश हो। हमने कहा किसी और धर्म का नाश करने के लिए कहा। हमने तो अनाचार का, अत्याचार का, पाप का, बलात्कार का, गौ हत्या का विरोध करने का कहा। हमने कहा अधर्म का नाश हो। फिर कहते हैं हम लोग प्राणियों में सद्भावना हो, चींटी को प्राणी मानते हैं। माफी मांगी तो आगे क्या? जस्ट हम लोग बोलते हैं विश्व का कल्याण हो। हम पूरे विश्व का कल्याण चाहने वाले हो, क्या हिंसक होंगे? राहुल गांधी जैसे लोगों को देश से माफी मांगनी चाहिए, हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए, और ये हम मांग करते हैं। हम तो उसका विरोध करेंगे, बिल्कुल क्रिया की प्रतिक्रिया करेंगे, और हमारी गाय कोट कटे हम उसका विरोध करेंगे। हमारे धर्म का कोई अपमान करेगा हम उसका विरोध करेंगे, सड़कों पर कार्य भी करेंगे, उसको नेस्त नाबूद करेंगे। और अगर हम कहा जाए हिंसक है तो अपनी बहन बेटों की रक्षा के लिए, मेरी माँ बहनें खड़ी हैं, इनकी रक्षा के लिए अगर हमें हिंसक ही बनना पड़ा तो हम तैयार हैं। थाना चिल्काना साइबर हेल्प डेस्क टीम ने साइबर ठगी के शिकार हुए पीड़ित के कराए 24,000 रुपए खाते में वापस। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु पुलिस अभियान चला रही है। थाना चिल्काना साइबर हेल्प डेस्क टीम ने साइबर ठगी के शिकार हुए ग्राम गुमटी निवासी सचिन के 24,000 रुपए खाते में वापस कराए हैं। धनराशि वापस आने पर पीड़ित द्वारा थाना चिल्काना साइबर हेल्प डेस्क टीम का आभार प्रकट किया गया है। कार्रवाई करने वाली टीम में थाना अध्यक्ष कपिल देव, उप निरीक्षक विजय सिंह मौजूद रहे। दिल्ली रोड स्थित भाजपा कार्यालय पर मनाई गई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पहुंचे मेरठ के पूर्व सांसद। आपको बता दें, मेरठ के पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्र प्रथम की भावना का निर्वहन करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। भाजपा कार्यालय दिल्ली रोड पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर गोष्ठी आयोजित हुई। गोष्ठी में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर पूर्व सांसद ने उनको नमन किया। इस दौरान समस्त जनप्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्तागण मौजूद रहे।
आज 6 जुलाई है और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ उसके संस्थापक थे, उनका आज जन्मदिन है। तो पूरे देश में हम उनकी जयंती मना रहे हैं और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं। किन परिस्थितियों में उन्होंने जनसंघ की स्थापना की, उस वक्त जो कुछ देश की स्थिति थी, नेहरू लियाकत समझौता होने के बाद भी मुस्लिम तुष्टीकरण केवल चलता था और हिंदुओं पर पाकिस्तान में अत्याचार होते रहते थे। तो उसके कारण से जम्मू कश्मीर की समस्या के कारण से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मंत्री पद छोड़ा और जनसंघ की स्थापना की और उसके बाद देश को पहले मानते हुए राष्ट्र प्रथम, जिस पर आज भारतीय जनता पार्टी बराबर चलती है, वो उन्हीं के द्वारा दिया हुआ हमारा हमको मार्गदर्शन है। उन्होंने देश की एकता अखंडता के लिए एक देश के अंदर 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे, इसका विरोध करने के लिए उन्होंने जम्मू कश्मीर में जहाँ पर अलग प्रधान था, अलग विधान था, अलग निशान था, वहाँ प्रवेश किया और अपना बलिदान दिया। और हम उन्हीं से प्रेरणा लेकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी सरकार ने 370 धारा हटाई और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता संशोधन कानून बनाया, जिसके कारण से उसको राहत मिली। तो हम उन्हीं बातों का स्मरण करने के लिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए आज उनकी जयंती मना रहे हैं और ये कार्यक्रम यहाँ पर नहीं हो रही है, उसकी कार्रवाई हो रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे सारे अधिकारी उसके प्रति संवेदनशील हैं और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। कहीं न कहीं व्यवस्था की कमी रही है, तो आगे से न इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। मैं समझता हूँ कठोर कार्रवाई उनके खिलाफ। अब देखिए, जांच भी होगी, SIT गठित की गई है। प्रथम दृष्टया आयोजक भी जिम्मेदार है, अधिकारी भी जिम्मेदार है। दिल्ली रोड स्थित बामियान बुद्ध विहार में पहुंचे नगीना सांसद, हुआ भव्य स्वागत, प्रेस वार्ता आयोजित। आपको बता दें, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं लोकसभा सीट नगीना से सांसद चंद्रशेखर का अपने गृह जनपद पहुंचने पर जगह जगह उनका स्वागत हुआ। बामियान बुद्ध विहार में पहुंचने पर सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि हाथरस की घटना उत्तर प्रदेश सरकार का फेलियर है। उन्होंने कहा कि वह संसद में बैठकर गरीब, महंगाई और रोजगार की बात करेंगे तथा संबंधित जानकारी दी। देखिए, ये मेरा गृह जनपद है, ये मेरा घर, और अपने घर में, क्योंकि हमने आंदोलन की शुरुआत इसी जिले से की, अपने घर से, और इसी आंदोलन की वजह से भीम आर्मी के आज हम लोग जो हमारी पार्टी दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी पंचायत में अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाई। तो इस मिट्टी का कर्ज है हमारे ऊपर, उस कर्ज को अदा करना है और यहाँ भी आजाद समाज पार्टी को उतनी ताकतवर बनाना है जितनी वो बिजनौर में है और जिलों में। तो ये यहाँ के जिले के साथियों की मांग थी कि एक बार आप यहाँ आके सभी से सम्मान पूर्वक मिल लें, जिससे जिन लोगों के अंदर दिलचस्पी है कि हमसे मुलाकात नहीं हो पा रही, उनको आसानी हो जाए। हमने अपील करी थी कि आप लोग मत आओ, हम आपके बीच आएंगे। अब हमने तय कर लिया कि अब हम जनता के बीच जाएंगे, जनता के बीच रहेंगे, उनकी सुनवाई करेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे और उनसे जन समर्थन की अपील करेंगे। और मेरा विश्वास है कि आने वाले कल में जो समीकरण नगीना में बना है, वही समीकरण सहारनपुर में भी और उत्तर प्रदेश के सभी जगह पे बनता आपको दिखाई देगा। कल पार्टी की कोर कमेटी की मीटिंग थी। कोर कमेटी में तय हुआ, उत्तर प्रदेश की टीम ने प्रस्ताव रखा कि वो उपचुनाव की सभी सीटें लड़ना चाहती। तो पार्टी ने उनको अधिकृत किया कि वो चुनाव की तैयारी करें और जो जहां मेरी ड्यूटी रहेगी उस काम को मैं भी वहां ड्यूटी पे अपनी जिम्मेदारी को अदा करूंगा। हमारी जो मूवमेंट है, भगवान बुद्ध से लेके गुरु नानक हो, सदगुरु रविदास जी महाराज हो, गुरु कबीर जी हो या गुरु घासीदास जी, सब अंधविश्वास पाखंडवाद के विरुद्ध। और मैं ये मानता हूं कि समाज अगर अंधविश्वास पाखंडवाद से बचा रहेगा तो उनका उस रास्ते को छोड़ के अगर वो शिक्षा के रास्ते पे जाएगा, रोजगार के रास्ते पे जाएगा, तो उनका जीवन आसान हो जाएगा। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो गरीब वंचित वर्ग है, ये इसलिए जाता है बाबाओं के पास और इसलिए जो है बाबाओं की बात मानता है। उनको लगता है कि जो उनके जीवन में परेशानियां हैं, चाहे वो बेरोजगारी से जुड़ी हो, चाहे गरीबी जुड़ी हो, चाहे बीमारी से जुड़ी हुई हो, चाहे और कुछ भी हो, ये बाबा के आशीर्वाद ठीक हो जाएगी। बाबा के आशीर्वाद से उनकी जान चली गई है, ये भी जनता को समझना चाहिए।
और ऐसे बाबाओं से दूर रहना चाहिए। एक संदेश और दिया कि बाबा भीमराव से चलना चाहिए और बीएसपी से जुड़ना चाहिए। मैं यही कह रहा हूं कि उनको आजाद समाज पार्टी से जुड़ना चाहिए और उनको बाबा साहब अम्बेडकर का जो सच्चा मिशन है जो आजाद समाज पार्टी चला रही है काशीराम साहब का, उसके साथ आगे अपनी ताकत बनानी चाहिए। जिस तरह से आपने नगीना चुनाव जीता है, आगामी 2027 विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, सहारनपुर के मीडिया के साथियों को बड़ी खुशी होगी जब उपचुनाव में पार्टी बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। क्या ऐसे बाबाओं पर कार्रवाई होनी चाहिए? सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे बाबाओं पे इनकी जांच भी होनी चाहिए कि उनको कौन फंडिंग कर रहा है, जो वो इतना जो है इतनी व्यवस्थाओं के साथ और इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं के साथ, और ये फेलियर है एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का, सरकार का। क्या इंटेलिजेंस बिल्कुल जीरो होगी? क्या नहीं पता है कि इतनी बड़ी इतनी बहुसंख्यक भीड़ इकट्ठा हो रही है? मीडिया के साथियों और हमें भी मिलकर आवाज उठानी चाहिए उन पर कार्रवाई। उत्तर प्रदेश सरकार का जो रवैया है वो धर्मनिरपेक्ष नहीं और वो फेलियर है। ये हाथरस की घटना का उदाहरण, साथ साथ दोलडी में जो मेरठ में हुआ डबल मर्डर, ये उसके बाद का उदाहरण है। जो पुलिस ने जिस तरह से हत्या की अलीगढ़ में एक बच्चे की, ये उसका उदाहरण है। और साथ साथ जो वंचित वर्ग के नेता जिस तरह से आज वो जुल्म सह रहे हैं और राजनीतिक कारण जैसे आजम खान जैसे जो सीनियर नेता है और वो जेलों में पड़े हैं, उनको जेलों में ठूस दिया गया है या कुछ लोग अभी दुनिया में रही है, इस बात का उदाहरण है कि सत्ता तानाशाही के साथ काम कर रही है। ये अच्छा नहीं है लोकतंत्र में, इसका बहुत गलत संदेश जाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को इस बार हार का सबक मुंह देखना पड़ा। आपने कांवड़ यात्रा उसको लेकर इमरान मसूद ने कहा कि सरकार का फैसला लेकर सरकार की मैं क्या कह रहा हूँ, आप बस मुझे बताएं ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है या नहीं है? बताइए, है या नहीं है? तो सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और जब संविधान धर्म के आधार पर गैर बराबरी नहीं करता तो सरकारों को नहीं करनी चाहिए। जब वो शपथ लेते हैं, मुख्यमंत्री बनते, प्रधानमंत्री बनते, उस बात का भी एहसास करना चाहिए कि हम विधि के अनुरूप सबके लिए समान कार्य करेंगे और पक्ष और विपक्ष नहीं मानेंगे और राग द्वेष की भावना से काम नहीं करेंगे। जब सत्ता में बैठे लोग ऐसी भावना से काम करेंगे तो फिर जवाब देना पड़ेगा। देखिए, सरकार के लोग धर्म की चर्चा करेंगे और मैं गरीबों के लिए रोजगार की चर्चा करूंगा, उनकी आमदनी की चर्चा करूंगा, आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की वेतन वृद्धि, भोजन माता की वेतन वृद्धि की चर्चा करूंगा, पुलिस के साथियों की परेशानियों की चर्चा करूंगा। और जिस तरह से मीडिया पर अंकुश किया जा रहा है या पत्रकार डर के साए, मैं इन पत्रकारों की बात करूंगा, मैं गरीबों की, बेरोजगारों की, महंगाई पे बात करूंगा, मैं धर्म की राजनीति पे कोई बात नहीं करूंगा। अब आप सांसद बन गए हैं, कुछ पुराने साथी आपके समय से जो जुड़े थे वो आपसे पूछकर अलग हुए, क्या वो लोग आएंगे, आप उनको लाएंगे, कैसे ये कार्रवाई करेंगे? ये सब पुराने साथी यहीं बैठे, आप तो जो इधर उधर थे वो भी आ गए हैं और जो बचे वो भी आ जाएंगे। साहब कहते थे एक जाएगा 100 आएंगे, यहाँ तो संख्या बढ़ी रही है, यहाँ तो ग्राउंड छोटे पड़ जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ना मेरे तेवर बदलेंगे, ना जनता की लड़ाई लड़ना मैं छोड़ूंगा, मैं सड़क पे भी लड़ूंगा। और ये जो मीडिया के साथी, मैं इनके चेहरे पहचानता हूँ, ये मेरे बहुत पुराने साथी, इन्होंने मेरी बहुत मदद की, मैं इनके लिए भी मंगल कामनाएं करता हूँ, ये भी जो है आगे बढ़े। हमारे जिलाध्यक्ष जी से इस पर बात कर लेना। मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे जिलाध्यक्ष जी से बात कर लेना। मैं क्या कह रहा हूँ, आप हमारे जिलाध्यक्ष जी से जवाब मांग लेना। क्या मैसेज देना चाहते हैं? सुनिए, ये पुलिस का काम है ना, ये मुझसे पूछे, पुलिस से पूछने खड़े तो पुलिस के लोग, भाई ये मुकदमा मैं दर्ज करता हूँ क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छा वो इतने ताकतवर के बचा रहे, फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस किस बात क्यों करती है? देखो, मुझे ये भी नहीं पता किसने कंप्लेन की थी, कि मैंने कहा कि ये जिले स्तर का मामला, हमारे जिलाध्यक्ष उसका जवाब आपको दे देंगे। धन्यवाद।